दोस्तों, हिंदी सिनेमा के जाने माने फिल्म डायरेक्टर मनमोहन देसाई फिल्में उनके परिवार का ही एक हिस्सा थीं। उनके पिता कीकूबाई देसाई एक काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर थे। वो पैरामाउंट स्टूडियो के मालिक थे। उन्होंने अपने करियर में करीब 30 से ज़्यादा फिल्मों का प्रोडक्शन किया। 1931 से लेकर 1941 तक कीकूबाई देसाई ने करीब 32 फिल्में प्रोड्यूस की, लेकिन 1941 में अचानक वो गुजर गए। तब फिल्मों की जिम्मेदारी संभाली मनमोहन देसाई के भाई सुभाष देसाई और उनकी माता ने। ये सिलसिला आगे चलता रहा और फिर धीरे धीरे मनमोहन देसाई भी बड़े हो रहे थे और साथ ही साथ वो अपनी माँ और अपने भाई के साथ फिल्मों का डायरेक्शन भी सीख रहे थे। फिर एक दिन उनके भाई सुभाष देसाई मनमोहन देसाई के पास आए और उनसे कहा कि अब तुम काफ़ी टाइम से काम सीख रहे हो, तो क्या अब तुम अकेले अपने दम पर कोई फिल्म डायरेक्ट कर सकते हो? तब मनमोहन देसाई ने कहा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, अगर मुझे मेरे पसंद के मेरे फेवरेट हीरो और हीरोइन मिल जाएं तो। उनके पसंदीदा हीरो हीरोइन थे राज कपूर और नूतन। राज कपूर के वो बहुत बड़े फ़ैन थे। तब उनके भाई सुभाष देसाई ने बात की राज कपूर और नूतन से। दोनों इस फिल्म में काम करने को तैयार हो गए और तब मनमोहन देसाई को उनके करियर की पहली फिल्म मिली, छलिया। ये किस्सा शुरू होता है साल 1959 से, जब फिल्म छलिया पर मनमोहन देसाई ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। फिल्म छलिया की कहानी लिखी थी इंद्रराज आनंद ने। इस फिल्म का मधुर संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और इस फिल्म के कई यादगार हिट गाने लिखे थे कमर जलालाबादी ने। तब इस फिल्म में एक गाने की ऐसी ही सिचुएशन थी, कुछ डमी टाइप के बोल थे और इस धुन पर एक गीत लिखा था कमर जलालाबादी ने, डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा। इस गाने को मुकेश साहब ने बड़ी ही एनर्जेटिक आवाज़ में कमाल गा दिया था। अब इस गाने को शूट करने की बारी थी। उन दिनों में राज कपूर के डांस मास्टर हुआ करते थे सत्यनारायण। जब इस गाने को शूट करने की बारी आई तब राज कपूर जी सेट पर पहुंचे। तब उन्होंने देखा कि उनके डांस मास्टर सत्यनारायण यहाँ पर नहीं हैं। तब मनमोहन देसाई ने कहा कि मैं इस गाने को बिना किसी डांस मास्टर के शूट कर लूँगा, क्योंकि राज साहब, मैंने आपकी न जाने कितनी फिल्में देखी हैं, आपके मैंने बहुत सारे गाने बहुत बार देखे हैं, जैसे कि आवारा हूँ और मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी। आपकी फिल्म आवारा मैंने 14 बार देखी है। मुझे पता है आप किस तरह के एक्सप्रेशन गाने में देंगे। मैं इस गाने को ऐसे ही शूट कर लूँगा। लेकिन राज कपूर इस बात से एग्री नहीं थे। उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि मनमोहन देसाई, ये एक यंग लड़का, कैसे इस गाने को शूट करेगा। मगर मनमोहन देसाई का कहना था कि मैंने राज साहब आपकी हर चीज़ को स्टडी किया है, मैं ये कर लूँगा। और उसके बाद मनमोहन देसाई के हिसाब से इस पूरे गाने को शूट कर लिया गया। शूट करने के बाद उनके भाई सुभाष देसाई ने इस गाने की एडिटिंग की और एडिटिंग करके सुभाष देसाई इस गाने को ले गए RK स्टूडियो में। वहाँ राज साहब को ये गाना दिखाया गया। जब राज कपूर जी ने इस गाने को देखा तो वो स्टन रह गए, एकदम हैरान रह गए और बड़े खुश भी हुए। उन्होंने इस गाने को 4 बार देखा और वो मान गए कि मनमोहन देसाई ने बहुत शानदार काम किया है। तब राज कपूर जी ने अपने उस वक्त के कुछ उनके फ्रेंड फिल्म डायरेक्टर वगैरह थे, जैसे मिस्टर नंदा, मिस्टर RC तलवार, उनसे कहा कि देखो, ये 23 साल का लड़का है मनमोहन देसाई, इसने ये गाना बिना किसी डांस मास्टर के शूट किया है। ये बहुत बड़ी बात है। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा। एक तो इस गाने के बोल कुछ अलग टाइप के थे, धुन बड़ी ही शानदार बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने, और मुकेश साहब की गायकी ने तो इस गाने में 4 चांद लगा दिए थे। एनर्जेटिक आवाज़ में इस गाने को उन्होंने गाया था। उस पर राज साहब की एक्टिंग जो कि और कमाल कर रही थी। उसके बाद ये फिल्म बनी, फिल्म रिलीज़ हुई। फिल्म के गीतों को तो काफ़ी पसंद किया गया, लेकिन फिल्म ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। फिल्म में एक और गाना था जिसको मुकेश साहब ने गाया था, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम। इस गाने पर सेंसर बोर्ड को प्रॉब्लम थी कि ये
छलना मेरा काम ये इसमें नहीं होना चाहिए। इतना बारीकी से सेंसर बोर्ड उन दिनों में गानों को देखा करता था। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। उसके बाद मनमोहन देसाई के पास कोई भी काम नहीं आया, उन्हें कोई फिल्म नहीं मिली। कई महीने ऐसे ही गुजर गए। वो अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पर विंडो के पास बैठ जाया करते थे और राह देखते थे कि शायद कोई प्रोड्यूसर आ जाए, उनको किसी फिल्म का ऑफ़र मिल जाए। लेकिन कई साल ऐसे ही बीत गए। इस दौरान उन्होंने एक फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिख ली। ये फिल्म उन्होंने लिखी थी एक्टर राजकुमार को ध्यान में रखकर। इस फिल्म का नाम रखा था वादा, और इस फिल्म की 8 रील उन्होंने शूट भी कर ली थी। मनमोहन देसाई का कहना था कि ये एक बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित होती हिंदी सिनेमा के लिए। अगर ये फिल्म रिलीज़ हो जाती तो इस फिल्म को मदर इंडिया की तरह याद किया जाता। अगर आप लोग ये 8 रील की ये फिल्म देख लें तो आप कहेंगे कि वाह, क्या ये फिल्म है, क्या ये कमाल कर सकती थी। लेकिन अफसोस प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं था, तो इस फिल्म की 8 रील के बाद इस पर काम ही नहीं हो पाया, फिल्म बंद हो गई। और तब उन्हीं दिनों में मनमोहन देसाई की दोस्ती हो गई थी एक्टर शम्मी कपूर से। तब शम्मी कपूर के साथ उनको एक फिल्म मिल गई, ब्लफ मास्टर। ब्लफ मास्टर ने ठीक ठाक बिजनेस किया, लेकिन इसका एक गाना बड़ा ही सुपर डुपर हिट रहा था, गोविंदा आला रे आला, जिसको मोहम्मद रफ़ी साहब ने कमाल गाया था। शम्मी कपूर जी ने कमाल का डांस किया था। इस गाने को मुंबई की उन गलियों में शूट करना इतना आसान नहीं था, लेकिन ये भी मनमोहन देसाई ने कर दिखाया। और ये गाना आज तक सुपर हिट बना हुआ है। उसके बाद फिर कई साल ऐसे ही गुजर गए। मनमोहन देसाई के पास कोई भी काम नहीं था। फिर एक दिन वो घर में ऐसे ही बैठे हुए थे, तब अचानक उनके वही फ्रेंड शम्मी कपूर उनके पास आए और कहा कि वो एक फिल्म में काम कर रहे थे, बदतमीज़। इस फिल्म के डायरेक्टर भगवान दास वर्मा अचानक गुजर गए हैं, इस फिल्म को पूरा करना है, ये फिल्म तुम पूरी कर दो। तब मनमोहन देसाई अपने दोस्त के कहने पर फिल्म बदतमीज़ की स्क्रिप्टिंग में लग गए। उन्होंने फिल्म की कुछ कहानी भी चेंज की, अपने हिसाब से फिल्म को ढाला और इस फिल्म को डायरेक्ट किया। फिल्म रिलीज़ हुई और बहुत अच्छा बिजनेस किया। फिल्म बदतमीज़ 1966 में रिलीज़ हुई। इस फिल्म के गीतों को भी काफ़ी पसंद किया गया था। शम्मी कपूर जी के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक से बढ़कर एक हिट गाने गाए थे। बदतमीज कहो या कहो जानवर, मेरा दिल तेरे दिल पे फिदा हो गया। उसके बाद साल 1968 में फिल्म किस्मत आई, जिसको मनमोहन देसाई ने बनाया, और उसके बाद तो उनकी फिल्मों का, कामयाब फिल्मों का सिलसिला चलता रहा। उन्होंने धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, इन सब के साथ एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी, और अमिताभ बच्चन जी के साथ उनकी बहुत अहम खास जोड़ी बनी। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने मनमोहन देसाई जी के एक इंटरव्यू से ही ली है। तो आप कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको मनमोहन देसाई की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है, उनकी फिल्मों के कौन से गीत आपको पसंद हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोवेज। जय भारत, जय हिंद।